तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 10 में, जो कि है बहुत छोटा सा चैप्टर बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतने नॉइज़ के आसपास रहते हैं। तो ये है हमारा 10th चैप्टर, जिसमें कहा गया है कि नॉइज़ हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। तो नॉइज़ नॉर्मल किसी भी साउंड को नहीं कहा जाएगा। साउंड एक किसी भी ध्वनि या आवाज़ को कहा जा सकता है, बट नॉइज़ वही आवाज़ हो सकती है जो कि आपके कान के लिए अनप्लेजेंट हो या फिर जो सुनने में अच्छा ना लगे। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Every morning we wake up to various sounds around us. If we lived in villages, we would wake up to sounds like chirping of birds or the mooing of cows. If we lived in towns, we would hear the chime of the clock and car horns as we awake. Which of these sounds are pleasant and melodious, and which are unpleasant and harsh? Let us read the lesson and distinguish between the welcome and unwelcome sounds. तो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को तो मतलब अलार्म भी इतना ख़राब लगता है ना उसका साउंड। इवन अगर मैं कोई गाना भी रख दूँ मेरा मनपसंद, तो भी मेरे को सुबह सुबह नहीं पसंद है साउंड। आई हीट साउंड दैट मच। तो मुझको बहुत ही शांत और एक अच्छे शांति वाली जगह में रहना पसंद है। आई डू एन्जॉय कि मतलब आसपास सारे कंफर्ट्स हों और आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हों वो मिल जाए, बट स्टिल एक शांति सबको अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, थिंक करने के लिए टाइम देता है आपको। शांति कहीं ना कहीं आपको एक सुकून प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपके आसपास आप अलग अलग तरीके के छोटे बड़े साउंड सुनते ही होगे। इवन हमारे घर पे अगर कोई छोटा सा कीड़ा भी है आ जाए और ऐसा कुछ हो, तो भी उसका साउंड थोड़ा सा हम ज़्ज़ करके कुछ ना कुछ तो सुनाई देता है, राइट। या फिर कोई क्रिकेट, अगर आप किसी घास के पास जाओ या कुछ, तो उनके भी बहुत बेसिक जो थोड़ा सा साउंड है वो आता ही है। तो साउंड तो हर जगह है ही। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि अगर हम विलेज की बात करें, तो वहाँ पे अगर कुछ चिड़ियों का चहकना या फिर कुछ काउस का अपना वॉइस जो उनका निकलता है वो निकालना हम सुन सकते हैं अगर विलेज में जाए तो। अगर टाउन्स और सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे पहले घड़ी का बजना, चाइम उसका निकलना, या फिर कार का हॉर्न बजना, तो ये सब मतलब उठते ही सुनाई देता है। और मार्केट प्लेस में घर हो तो भाई तौबा तौबा क्या ही कहें। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एक सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा साउंड में रहना पड़ता है। और इसमें से कुछ साउंड हो सकता है कि चर्पिंग ऑफ बर्ड्स आपको शांति दे, लेकिन वहीं आपको कार हॉर्न्स और ये सब चीज़ें बहुत अनप्लेजेंट और हार्श लगे। तो इसी तरीके से इस साउंड में हम मतलब इस साउंड के ऊपर जो चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कौन से साउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं हम सुने, और सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है इसलिए वो वेलकमिंग होते हैं। और कौन से साउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम और आगे सुनना नहीं चाहते बिल्कुल भी, और इसलिए वो अनवेलकमिंग साउंड्स होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 10.1 में, लेट अस रीड द टेक्स्ट। What is noise? Any unpleasant sound is noise. It's something we don't like. It's something that makes us cover our ears. The wail of a fire engine, a clap of thunder, the screech of a car's tires when the brakes are put on suddenly. तो यहाँ पे पूछा गया है कि साउंड या फिर नॉइज़ क्या हो सकता है। साउंड तो एक बेसिक चीज़ है, आवाज़, लेकिन नॉइज़ क्या हो सकता है। तो ऐसा कोई भी अनप्लेजेंट साउंड, ऐसा कोई भी साउंड जो कि आपको सुनने में अच्छा ना लगे, आपको सुनने में ऐसा लगे कि ये कानों में चुभ रहा है, तो इस तरीके का कोई भी साउंड जो है उसको नॉइज़ कहा जा सकता है। इसको बोला जाता है कि ऐसा साउंड जो कि आप हमारे कानों को या आपके कानों को बंद करने पे मजबूर कर दे कि और नहीं सुना जा सकता करके, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के साउंड को हम कहेंगे नॉइज़। द व्हील ऑफ अ फायर इंजन, यानी कि एक फायर इंजन का होना, या फिर क्लैप ऑफ थंडर यानी टाइप जो, नहीं ये तो काफ़ी मतलब फिल्मी हो गया, बट मतलब कड़ाक बिजली कड़कने की आवाज़, और मैं उसका ऑफकोर्स आवाज़ निकाल नहीं सकती बट हाँ, स्क्रीच ऑफ अ कार यानी कार शें करके जो जाता है वैसा, एंड उसके जब ब्रेक्स पुल किए जाते हैं तो उस तरीके से। और क्या,
तो यहाँ पे बहुत तरीके के नॉइज़ और साउंड्स के बारे में बात की गई है। अब आगे बोलते हैं कि हाउ मच साउंड इज़ टू मच, एट व्हाट लेवल डज साउंड बिकम नॉइस। वेल, टुडे साउंड कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली. The level of sound is measured in decibels. A decibel meter is used to register sound. 0 decibel is equal to faintest sound heard by the human ear. A decibel meter in a quiet bedroom may register around 35 decibels. In a classroom during a quiet period, it may register around 50 decibels, and this level of comfortable on the ears. It is said that most people speak in range between 45 to 75 decibels. तो यहाँ पे बात की गई है कि साउंड कितना होने से वो कुछ ज़्यादा हो जाता है हमारे कानों के लिए, और साउंड का लेवल कैसे मतलब आप रखें और उसको कैसे मेजर करें कि हमको पता चल सके कि क्या नॉइज़ है, क्या नॉइज़ नहीं है। तो अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो साउंड को हम साइंटिफिकली माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल्स करके एक यूनिट है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर और लीटर, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ को मेजर करने के लिए, या फिर कोई भी हैवी कितना है कोई चीज़ को मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम्स और ये सब चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से इसके लिए डेसिबल्स हैं। तो एक डेसिबल मीटर क्या होता है, रजिस्टर्ड साउंड को मतलब मापने के लिए काम आता है। तो अगर 0 डेसिबल की बात की जाए तो वो एक बेसिक पॉइंट होता है, और वो उसका मतलब होता है कि वो सबसे हल्का साउंड है जो कि ह्यूमन ईयर के द्वारा सुनाई दिया जा सकता है 0 डेसिबल पे। उससे अगर कोई भी धीरे साउंड कुछ होगा तो शायद वो एक ह्यूमन ईयर को सुनाई ना दे। वैसे तो हम लोग जितना ज़्यादा ईयरफोन लेके बैठे रहते हैं और जितने तेज़ तेज़ गाने सुनते रहते हैं, और जिस तरीके के हेडफोन्स और ये सब आ गए हैं, मुझे तो लगता है आजकल मतलब 0 डेसिबल्स भी नहीं सुनाई दे। बट एनीवेज, अगर साइंटिफिकली कोई बहुत ही शांत जगह पे रहता है तो हो सकता है उसको 0 डेसिबल वाले साउंड्स भी सुनाई दे सके। अब रही बात डेसिबल मीटर की कि वो एक बहुत ही शांत से बेडरूम में कितना हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ आवाज़ होता नहीं है, वो बहुत ही शांत जगह होता है जहाँ पे लोग सोते हैं, तो वो एकदम खाली पड़ा रहता है, तो उसका फिर भी साउंड कितना हो सकता है, 35 डेसिबल्स। अब सोचो कि एक शांत से कमरे में अगर सुना जाए वॉइस, मतलब कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा है, तो फिर भी अगर उसको 35 डेसिबल्स बोला जा रहा है तो 0 डेसिबल्स कितना ही धीमा साउंड होगा। और एक क्लासरूम में जो कि पूरी तरीके से क्वाइट है, उसके बावजूद उसका साउंड हो सकता है 50 डेसिबल्स, बेसिक जो एवरेज है। तो मतलब बात यह कि हो सकता है ना कि बहुत ऐसी चीज़ जो आप फुसफुसा के एक उस बेडरूम में बोलो जो आपको सुनाई दे सकती है, लेकिन हो सकता है कि वही सेम चीज़ आप जाके क्लासरूम में बात करो और तो वो आपको उस फुसफुसाने की आवाज़ ना सुनाई दे, बिकॉज वहाँ पे 50 डेसिबल्स उसका बेसिक साउंड लेवल होता है। तो ये जो साउंड लेवल है ये फिर भी कंफर्टेबल है ईयर्स के लिए। और ये बोला जाता है कि हम जो बात करते हैं, इंसान जो बात करते हैं, वो 45 डेसिबल से लेके 75 डेसिबल्स के अंदर बात करते हैं, जहाँ पे वो एक चिल्लाना नहीं लगता है, वो सिर्फ एक बात लगती है। क्योंकि हम देख सकते हो कि अगर कोई इंसान बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ में बात करे तो उसको बोलते हैं ना कि इतना चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे बात करो। तो उस तरीके वाली बात है। या फिर हो सकता है कि मैं अभी जो आपके वॉइस में बोल रही हूँ, अगर आपके कान में वो ज़्यादा डेसिबल्स का सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज हो सकता है आपने साउंड ज़्यादा दे रखा हो अपने फ़ोन में, तो आपको भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा चुभ रहा होगा, तो आप साउंड कम कर दीजिए और आपको शायद ढंग से सुनाई दे। तो इस तरीके से साउंड का प्रॉपर्टीज़ होता है। Noise damages ears at 85 decibels. Hearing loss can begin when the noise levels goes above 100 decibels and actual pain is felt at 140 decibels. Some people, however, may experience pain at a lower level. तो ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर मैं कभी बहुत तेज़ किसी स्पीकर के पास से गुज़र जाऊँ, या फिर कभी अचानक से एक हेडफोन लूँ और अचानक उसमें गाना बजने लगे और बहुत तेज़ बजने लगे, तो मेरे सही में कान दर्द करने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा सुनते भी। तो मतलब सोचो कि अगर ज़्यादा सुनना हो या फिर ज़्यादा देर तक उसको सुनने की वजह से कितना ज़्यादा कान डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 85 डेसिबल्स के बाद वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है नॉइज़। फिर एक जो आपको सुनाई कम देना, या फिर एक तरीके से मतलब अच्छे से वो साउंड का ना मिल पाना, आपके कान में ना अच्छे से सुनाई दे पाना, एक
कह सकते झनझनी टाइप का साउंड आना, या फिर एक अजीब सा फील होना का कुछ भी सुनते वक्त, तो वो मतलब हो सकता है चक्कर वक्कर भी आए और एक अजीब सा फील हो, वो 100 डेसिबल्स के ऊपर होता है। और जो सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, कान में बहुत तेज़ दर्द होता है, वो जो पेन है, एक्चुअल पेन है, वो 140 डेसिबल्स के आसपास फील होता है। और ये पेन हो सकता है कि कुछ लोगों को लोअर लेवल से भी फील हो जाए। तो नॉइस pollutes our environment just as much as smoke, foul water, dirty air and litter। तो नॉइस पोल्यूशन एक इस तरीके का पोल्यूशन है, वो एनवायरनमेंट को उतना ही ख़राब करता है जैसा स्मोक यानी कि एयर पोल्यूशन की बात की गई है, फाउल वाटर यानी कि वाटर पोल्यूशन की बात की गई है, डर्टी एयर यानी कि एयर पोल्यूशन की बात की गई है स्मोक की तरह ही, और वैसे ही लिटर यानी कि लैंड पोल्यूशन। तो इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ही बुरा है हमारे समाज के लिए, दुनिया के लिए, इस पूरे जगत के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, और ब्रह्मांड में ये जो हमारी सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी। इट कैन कॉज इलनेस एंड डेफनेस। द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइस। इट कंटिन्यूज टू रिएक्ट इवन थ्रू अ पर्सन थिंक्स he or she has even though a person thinks he or she has become used to all the surrounding noises. For instance, Nasir, who lived in an apartment on a busy street, often boasted that he could sleep through any kind of noise. He claimed he just did not hear it. Well, Nasir could sleep through the roar of traffic and blare of a television set in the next apartment, but he did not know that while he slept, his body was reacting to the stress of the noise. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर ज़्यादा साउंड हो तो वो इलनेस, आपका तबीयत ख़राब कर सकता है, और डेफनेस यानी कि आपको बहरा बना सकता है। और ह्यूमन बॉडी कभी भी नॉइज़ के साथ यूज टू नहीं होता है, लेकिन जैसे हम नहीं बोलते कि हाँ हाँ मैं तो इससे भी ज़्यादा सुन लूँगा और इससे भी ज़्यादा मेरे को चल जाएगा गाना सुने तो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी भी उसके लिए पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हो सकता है आपकी पॉजिटिवली रिएक्ट ना करके बॉडी उसके लिए बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर रही हो, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हो जो नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर एक इंसान है जिसको जो बोलता है कि मुझको आदत हो चुकी है बहुत ज़्यादा साउंड सुनने की, फिर भी हो सकता है कि उसको असलियत में वो साउंड सुनने की आदत ना हो और उसको वो कान में एक्चुअली बहुत दुखता हो और वो उसके पूरी बॉडी को एक बुरी तरीके से अफेक्ट करता हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक स्टोरी के माध्यम से बोलो या फिर एक एकांकी के माध्यम से, एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से एक्सपीरियंस बताते हुए, कि नसीर के बारे में बताया गया है। एक नसीर करके एक लड़का है जो कि एक अपार्टमेंट में रहता है, जो कि बहुत ही बिजी स्ट्रीट में है, यानी कि वहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है, बहुत हलचल रहती है, बहुत शायद गाड़ियाँ आती जाती होंगी, और वो उनका स्ट्रीट बहुत ही बिजी है। और वो बोलता है कि इतने बिजी स्ट्रीट हो जाए, चाहे मतलब क्या बोलते हैं, टेलीविज़न चल रहा हो, बहुत तेज़ ट्रैफिक हो, फिर भी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहे कितना भी साउंड हो मैं उसमें आराम से सो सकता हूँ। बट ये शायद नसीर नहीं जानता कि इतने सारे शोरगुल में भी उस वो खुद भले ही वो सो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी उसके लिए उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है।